हम लोगों का जेईई का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और अभी तक जो हम वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको जो है क्लियर नहीं हो पाई है। सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करी, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर किया। बस वेट है जॉइनिंग का। स्टैंडिंग कमेटी का आदेश आया था कि जुलाई में कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि मेडिकली फिट हैं उनका वेटिंग क्लियर करो। हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, आपके थ्रू बात हमारी रेल मिनिस्टर सर तक पहुँच सकती है तो प्लीज़ पहुँचाया जाए, क्योंकि सर यही हमें सोशल मीडिया ही लगता है कि इसके थ्रू हमारी बात जा सकती है। तो सर हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम 3-4 साल हो गए हमें वेट करते-करते। पढ़ाई की, बीटेक किया, उसमें 4 साल लगे, उसके बाद एमटेक किया, 2 साल लगे, 6 साल हो गए, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद वेट करते-करते 4 साल ही हो गए सर, 10 साल तो इसी में ही निकल गए। उनको पालना करने के लिए बोल रहे हैं कि जो 100% वेटिंग की उन्होंने पहले बोला है, वो उसको वापस फ़ॉलो करें और उस जब जो बच्चे रह रहे हैं उनको सभी को जॉइनिंग दी जाए। अभी 40 से 30% कैंडिडेट बचे हुए हैं। हमारे भी 60 से 70% कैंडिडेट को नियुक्ति दे दी गई है। हम भी उनके समान ही क्वालिफाइड थे और हमारे साथी थे वो लोग। आरटीए लगाते हैं और जवाब माँगते हैं उसका, तो हमसे हमें बताते हैं कि हमने पूरा कंप्लीट 100% भर लिया है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की अनुपात ना करो, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की अनुपात ना करो, अनुपात ना करो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। क्लियर करो, क्लियर करो। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ और आप सब जानते हैं जो जंतर मंतर है यहाँ पे तमाम लोग अपनी मांगे लेके आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं, रेलवे के जो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा देते हैं वो तमाम लोग हैं यहाँ पे। क्या समस्याएं हैं? 3 साल से वेटिंग है इनको, लेकिन इनकी जो जॉब है वो अभी तक इनको नहीं मिल पाई है। तो आइए बात कर लेते हैं लोगों से, क्या समस्याएं हैं, क्यों उन्हें प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ गई है। आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगों को लेके आप लोग आए हैं? सर हम लोगों की ये माँग है कि हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है रेलवे की, उन्होंने जो गठन किया था, उसके अंतर्गत 28 जून को ये निकला था कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी। हम लोगों का जेईई का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और अभी तक जो हम वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है क्लियर नहीं हो पाई है। तो जब ये था कि कमेटी ने बोला था कि 100% वेटिंग क्लियर कर दी जाएगी, जैसे कि एएलपी की कर दी गई है। लेकिन सर अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाई है और अभी तक सिर्फ़ 40-60% बच्चों को ही ये हो पाया है, जॉइनिंग हो पाई है सर, तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आज आए हैं। कितने छात्र होंगे जो आप लोग यहाँ पे इस परेशानी से जूझ रहे हैं? कितने छात्र होंगे? सर 4 से 5,000 के करीब हम लोग छात्र बचे हुए हैं। हम लोग सारी की सारी एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करी, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर किया। बस वेट है जॉइनिंग का। बस जो एक लास्ट स्टेप है वो सरकार को लेना है। हमारी तरफ से सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि मतलब 2019 से आप लोग वेट कर रहे हो, सब चीज़ें क्लियर करने के बाद भी क्यों जॉइनिंग नहीं हो पा रही? क्या समस्या है? ऐसा है कि स्टैंडिंग कमेटी का आदेश आया था कि जुलाई में कि जितने भी वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि मेडिकली फिट हैं उनका वेटिंग क्लियर करो। लेकिन इन्होंने वैकेंसी सीटें भेजी लेकिन वो 3800 सीटें थी। लेकिन हमारे पास जो वेटिंग में लड़के हैं वो करीब 5000 के करीब है। तो जो अभी भी जो 2500 से 3000 के बीच में लड़के बचे हैं उनकी जॉइनिंग नहीं हो पा रही है। तो हमारी मांगे ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है इस पर दोबारा से पुनर्विचार करे और जितने भी आरआरबी जोन्स हैं उनको दोबारा कहे कि जो लड़के बच चुके हैं वेटिंग में वो क्लियर करें उन्हें। तो क्या आप लोगों ने किसी संस्था से भी आपको मदद मिल रही है इसके लिए, या आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं? इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं सर हम। तो क्या है आगे की रणनीति? सर प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के, इसको धरना प्रदर्शन ना बोल के हम सबकी रिक्वेस्ट समझी जाए। हम सब सरकार से गुहार लगा रहे हैं आप लोग? प्लीज़ सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की, आपके थ्रू बात हमारी रेल मिनिस्टर सर तक पहुँच सकती है तो प्लीज़ पहुँचाया जाए, क्योंकि सर यही हमें सोशल मीडिया ही लगता है कि इसके थ्रू हमारी बात जा सकती है। तो सर हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम 3-4 साल हो गए हमें वेट करते-करते। और सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सर, ये बहुत अनफेयर सा हो गया है। जैसे कि किसी-किसी ज़ोन में 21 ज़ोन है ऐसे आरआरबी के, तो किसी-किसी ज़ोन में सर 80% 100% वेटिंग क्लियर हो गई है, कहीं पे 70%, कहीं पे 60% और सर कहीं पे 0% है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे सीट ही ना आई हो? ऐसे कैसे? और ये चंडीगढ़ है सर, वहाँ पे सिर्फ 15%। मैं चंडीगढ़ ज़ोन से आती हूँ, उसमें सर सिर्फ 15% वेटिंग क्लियर हुई है सर, सिर्फ इसलिए 15%। सर ये लड़के जो बच्चे रह गए हैं सर, इसलिए रह गए हैं क्योंकि किसी-किसी ज़ोन ने तो सिर्फ 0% निकाला है और किसी ने 15%। तो तमाम आप देखिए ये 2500 2200 लोग हैं जो अपनी मांगे एक तरह से सरकार के कान में डालना चाहते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मैं आरआरबी बैंगलोर से हूँ।
और सर मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो कोई लड़का पढ़ाई क्यों करता है? पहले हमने पढ़ाई की, बीटेक किया, उसमें 4 साल लगे, उसके बाद एमटेक किया, 2 साल लगे, 6 साल हो गए, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद वेट करते-करते 4 साल ही हो गए। सर 10 साल तो इसी में ही निकल गए। प्रदर्शन के अलावा जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार से, इसके अलावा क्या कोई ज्ञापन आपने दिया है सरकार को? सर ज्ञापन तो नहीं, क्योंकि इससे पहले हम ऐसे ही सरकार के पास अपना मुद्दा उठाते रहे, जिससे कि उनके पास हमारी बातें पहुँच सकें। तो ये बताएँ, आप कहाँ से आए हैं? सिलीगुड़ी से आए हैं? सर मैं कानपुर से आया हूँ, मेरा नाम सतवीर सिंह है और मैंने सिलीगुड़ी बोर्ड से अप्लाई किया हुआ था। सर बेसिकली है क्या कि हम लोग का जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आरआरबी की तरफ से, वो बहुत नॉन यूनिफ़ॉर्मिटी किया गया है। नॉन यूनिफ़ॉर्मिटी मतलब मैं ऐसा बताऊँगा कि किसी ज़ोन से इन्होंने वेटिंग क्लियर कर दी है 70-80% और किसी ज़ोन में मात्र 5 से 10% वेटिंग क्लियर हुई है। तो मेरा सरकार से सिर्फ इतना मानना है कि जो हमारी वेटिंग है वो जल्दी से क्लियर की जाए और सभी लोगों की जाए, 100% वेटिंग क्लियर की जाए। मतलब इक्वालिटी जो है आपको लगता है कि वो नहीं हुई है, कहीं से 50% तो कहीं से 25% ऐसा किया गया है। हाँ सर, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मतलब कोई बोर्ड से 0% भी आया है, कोई बोर्ड से 60% हो गया, कोई से 40% हुआ है। तो यही जो मांग है जो उन्होंने स्टेट वाइज कमेटी में हुई थी उसमें 100% मांग थी कि 100% उन्होंने डिसीजन दिया था कि 100% की वेटिंग क्लियर कर दी जाए। लेकिन ये पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हुई इसकी। तो ये दोबारा जो अभी 20 अक्टूबर को है ये स्टेट वाइज की दोबारा मीटिंग है। तो हम यही अधिकारियों को यही उनको पालना करने के लिए बोल रहे हैं कि जो 100% वेटिंग की उन्होंने पहले बोला है उसको वापस फॉलो करे और जब जो बच्चे रह रहे हैं उनको सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। तो इसमें मेन भूमिका जो है वो अधिकारी निभा रहे हैं। यस सर। जो तो मैं क्या आप यहाँ पे जो मेंबर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं रेलवे के, क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन, लेटर, मुलाकात कुछ किया? हम पहले भी उनसे मिले हुए थे सर और हमने सबको पहले ज्ञापन दे दिया सर और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि आप सबको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और लेकिन सर अब जो रह गए हैं बच्चे, हम सर वापस उनमें रहे हों, उन्हीं बच्चों में से एक हैं। तो सर हम वापस उनको यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे रह रहे हैं उनको सबको ज्वाइनिंग दी जाए और ये आदेश की अनुपालना की जाए। और हम रेलवे से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी रेलवे में सेवा करने के लिए तत्पर है और हम नौकरी दी जाए रेलवे। 3 साल हो चुके हैं वेट करते हुए, क्या रणनीति रहेगी आगे की? सर हमारी हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हमारे कोई युद्ध करने नहीं आए। हम अपनी एक न्यायोचित मांग है, निवेदन करने आए हैं रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर से, माननीय रेल मंत्री जी से, उनके सभी अधिकारियों से, कि हम लोग जो 2018 में चयनित कर लिए गए थे, दिसंबर 2019 में हमारा मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया गया था। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद कोरोना आ गया, जिससे देश की कहीं विचलित हो गया और सही काम से काम नहीं हो पाया किसी तरह। तो हम लोग 2 साल तक ऐसे ही बैठे रहे, रेलवे ने कोरोना की वजह से कोई कार्य हो नहीं पाया। उसके बाद कुछ लोग बैटिंग में छूट गए थे, कुछ लोग मेन पैनल से भी छूट गए थे कई जोन में, जिनमें वैकेंसी आई थी, उतनी वैकेंसी उस टाइम नहीं भर पाई थी। तो उसके बाद रेलवे स्टैंडिंग 2 साल हो गए कोरोना, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है सर 28/6/2022 को। उस कमेटी में एक निर्णय लिया जाता है कि रेलवे में की जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, उनमें बैटिंग कैंडिडेट है, उन सबको 100% नियुक्ति दे दी जाए। ये उसके सदस्यों की ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियली डेटा जारी किया हुआ है। 100% सभी जीई और टेक्नीशियन को नियुक्ति दे दी जाए। इसी संदर्भ में सर रेलवे जेई और रेलवे टेक्नीशियन के लोको पायलट की जो वैकेंसी थी, उनका 100% नियुक्ति दे दी गई है और जूनियर इंजीनियर को टेक्नीशियन के अभी 40 से 30% कैंडिडेट बचे हुए हैं। हमारी भी 60 से 70% कैंडिडेट को नियुक्ति दे दी गई है। हम भी उनके समान ही क्वालिफाइड थे और हमारे साथी थे वो लोग। रेलवे से जो लोको पायलट थे उनका भी धरना हुआ, ट्रैकमैन का भी धरना हुआ, कुलियों का भी धरना हुआ। रेलवे में अलग-अलग विभाग में, मतलब रेलवे के ही जो अलग-अलग सेक्शंस हैं उसमें तमाम लोग कार्य करते हैं। अब ये बताइए कि जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, जो आप बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 हज़ार बच्चे थे और आधों की हो चुकी है, आधे जो छूट गए हैं, उनकी नियुक्ति कब हुई थी? जी, अभी 2019 से पहले या पहले? सर इसका मैं बता दूँ आपको पूरी डिटेल। सबसे पहले जो 2018 में इसकी वैकेंसी निकाली, उसके बाद में इनका जो प्री हुआ और मेंस हुआ। मेंस के बाद में वेरिफ़िकेशन कराया इन्होंने, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो गया और मेडिकल हो गया। तो ये 2020 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया था और 2020 में इन्होंने अपना पैनल जारी कर दिया था वहाँ से। तो जितनी वैकेंसी थी उसमें से इन्होंने लगभग 90% लड़कों को ले लिया था अंदर। अब उसके बाद में इन्होंने जो 10% लड़के थे उनको धीरे-धीरे इन्होंने रिप्लेसमेंट से लेना शुरू किया था। अब उसके बाद में जो भारत रेलवे है, जो इंडियन रेलवे है, उस मिनिस्ट्री से इनको अलग से एक आदेश आया गया। उसमें तो उसमें एक डिमांड भेजी गई थी कि अगर सभी ज़ोनों के पास में अगर कुछ और डिमांड हो तो हमसे बोले तो हम और लड़के इसमें अलाउ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक कमेटी बनी, स्टैंडिंग कमेटी, उसने सभी ज़ोनों से जवाब माँगा और उस जवाब में सभी ज़ोनों ने अपनी वहाँ से सहमति दी और जो वैकेंसी सभी ज़ोनों में रिक्त थी, उन वैकेंसियों को उन्होंने उनके सामने रखा। तो उस स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि इनको आप पूरा कंप्लीट 100% भरिए।
उसके बाद में अब इसमें क्या हुआ है कि जो जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ मुंबई जोन का, मैं मुंबई जोन से हूँ, तो यहाँ पर सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे दोनों रेलवे इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब सेंट्रल और वेस्टर्न के अंदर एडिशनल डिमांड इन्होंने डाली थी 690 पोस्ट की। अब 690 पोस्ट इनको लेना था, लेकिन अभी इन्होंने 541 पोस्ट भरी हैं, यानी कि अभी भी 149 पोस्ट खाली हैं। और जब हम आरटीआई से जब डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाते हैं और जवाब मांगते हैं उसका, तो हमसे हमें बताते हैं कि हमने पूरा कंप्लीट 100% भर लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो रेलवे कुछ प्राइवेटाइज भी हो रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है आप लोगों को? कोई फ़र्क पड़ेगा रेलवे जो प्राइवेटाइज़ेशन हो रहा है उसका? सर वो सरकार का स्टैंड है और समय की मांग के अनुसार वो जो कर रहे हैं मैं वो उनकी जो आईएएस ऑफिसर जो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर बैठे रहते हैं या उनका निर्णय है उसके खिलाफ हम नहीं जाना चाहते। सरकार का निर्णय है या अधिकारी जो सोच रहे होंगे अच्छा, हम सर हमारी मांग रखने के लिए न्यायोचित यहाँ पे आए हुए हैं। उससे आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला? सर फर्क पड़ रहा है हम लोगों को, उसमें गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही है लगातार, जैसे अब टाइम के साथ कम होती जा रही है। आप डेटा देखिए, कभी रेलवे में 26 लाख कर्मचारी हुए थे, अभी 12-14 लाख कर्मचारी है। संविदा पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे में फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हम अपनी माँग रखने के लिए यहाँ आए हैं कि हम सेलेक्टेड कैंडिडेट है, इसलिए हम यहाँ पे आए। बाकी तो और तो नहीं आए, जो एग्ज़ाम दिए थे वो नहीं आए, हम ही क्यों आए? हम इसलिए आए कि हम चयनित कैंडिडेट हैं, हमारा मेडिकल हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ है, हम लोग चयन हुआ है रेलवे में, इसलिए यहाँ हमारे पास सबके पास एडमिट कार्ड है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के, मेडिकल के। इसके बाद रेलवे में नियुक्ति दिए जाना लगभग तय होता है। लेकिन फिर भी हम कोरोना की वजह से और सरकार के डिले रवैये की वजह से, हम रेलवे के डिले रवैये की वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। हमारे साथ वालों की नियुक्ति अभी 2 महीने बाद, अभी जॉइनिंग चल रही है उनकी, और हम लोग छूटे हुए कैंडिडेट हैं, इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे रेलवे स्टैंड के मेंबर से ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम जो है वो आपने बात जानी, रेलवे के अंदर के ही, चाहे लोको पायलट हों, चाहे ट्रैकमैन हों और चाहे ये जेईई के ऑलमोस्ट सेलेक्ट हुए हुए बच्चे या फिर बेरोजगार कहा जाए, ये अपने आप में सवाल है। सरकार का ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करवाने के लिए और स्टैंडिंग कमेटी दोबारा इन पे विचार करे, इसके लिए तमाम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हुए हैं। अब सरकार कितना संज्ञान लेती है और कब तक इन बच्चों को या फिर इन बेरोजगारों को राहत मिल पाती है, ये समय ही तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।